दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है। यह आयोग 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। दोस्तों इसमें जो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सभी की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आप किस लेवल में आते हैं और आपका बेसिक पे क्या है, ये मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि कितने हज़ार रुपए तक सैलरी आपकी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। तो दोस्तों अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अब तक जो टोटल वेतन आयोग गठित किए गए हैं वो 7 आयोग गठित किए जा चुके हैं और 8वें की अब 2026 में बारी है। जो पहला वेतन आयोग गठित किया गया था वो 1946 से 1947 के बीच में किया गया था और उसमें प्रति माह वेतन जो सिफारिश की गई थी बढ़ोतरी की, वो की गई थी ₹55। फिर जो दूसरा हुआ वो 1957 से 1959 में हुआ ₹80, तीसरा 185, चौथे में जो हुआ वो ₹750 बढ़ोतरी की गई और 5वें में 2550 की, 6वें में 7000 की सिफारिश की गई और 7वें में ₹18,000 तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी। अभी डिपेंड करता है कि कितना बढ़ता है, वो तो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिटमेंट फैक्टर जो होता है दोस्तों वो पूरा डिपेंड करता है और जब भी वेतन आयोग लगाया जाता है तो उसके आधार पर ही जितना फिटमेंट फैक्टर बताया बताया जाता है उसमें आपका बेसिक उतने गुना बढ़ जाता है। अब जो लेवल की बात करें तो इसमें जितने भी लेवल दिए जाते हैं, मान के चलिए आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे बताते हैं, कोई लेवल 1 का कर्मचारी जिसका वेतन 18,000 रुपए ग्रेड पे है, सपोज करिए, तो अगर हम फिटमेंट फैक्टर 1.9 के हिसाब से लेके चलते हैं तो जो उसकी सैलरी बढ़ेगी वो 34,000 समथिंग उसकी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। बेसिक पे की बात कर रहा हूँ। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो लेवल 1 पे, लेवल 5 में या लेवल 4 पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक सर्विस करी तो उनका बेसिक भी बढ़ता जाता होगा धीरे-धीरे। अब जितना भी आपका इस टाइम पे बेसिक है, उससे उसका गुणा कर लीजिए 1.9 का, उसमें आपका बेसिक निकल आएगा। फिर आप उसमें जो भी अभी एचआरए चल रहा है, वो आप एचआरए जोड़ लीजिए, टीए जोड़ लीजिए और जो टोटल आपका बनता है दोस्तों, वो आपका 1 महीने की सैलरी मानी जाएगी जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो आप इस हिसाब से आप अपना सैलरी का कैलकुलेशन अंदाज में कर सकते हैं। देखिए एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आप ऐसे अंदाजा निकाल सकते हैं कि इसके इर्द-गिर्द आपका जो सैलरी बनेगा 1 महीने का, वो बन जाएगा। आप फिर पूछेंगे डीए, डीए का क्यों कहाँ चला गया? तो देखिए जब ये वेतन आयोग लगता है, तो जो पहले महीने का जो सैलरी आपका बढ़ेगा, उसमें जो डीए होगा उसको शून्य कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे महीने से जो भी डीए लगेगा 2%, 1%, 3% जो भी डीए लगाएगी सरकार, वो फिर दूसरे महीने से डीए आपका लगना स्टार्ट होगा। हालाँकि डीए एरियर के हिसाब से मिलता है, साल में 2 बार लगता है, तो वो फिर आपको एरियर दे दिया जाएगा और हर 6-6 महीने, 3-3 महीने बाद जो भी मिलता है, वो आपको डीए दे दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो सैलरी का है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो जो अभी ये 6वां वेतन आयोग लगाया गया था, तो उस समय जो सरकारी नौकरी की डिमांड है वो बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि सरकारी नौकरी में लोग पहले जाते नहीं थे क्योंकि सैलरी कम मिलती थी, पेंशन इतनी नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब ये 6वां वेतन आयोग लगाया गया,
और उसमें सैलरी का एक तगड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिला, तो फिर जितने भी पेरेंट्स थे, वो भी चाहते थे कि हमारा बच्चा सरकारी डॉक्टर या सरकारी ही नौकरी करे, जिसमें पेंशन भी मिलेगी और प्लस जो सैलरी है, वो भी आपको ठीक-ठाक मिलेगी। अब जब ये 8वाँ वेतन आयोग लगा, तो अब तो पेरेंट्स की उम्मीद और बढ़ जाएगी। अब जो भी नवयुवा हैं, उनकी भी उम्मीद बढ़ जाएगी कि सरकारी नौकरी हमें भी मिले, ताकि उनको एक अच्छा खासा पैकेज मिले और उनका जो जीवन शैली है, वो बहुत अच्छे से गुज़र-बसर हो सके। इस 8वें वेतन आयोग से दोस्तों सैलरीड पर्सन को तो फ़ायदा होगा ही होगा, जो पेंशनर्स हैं, उनको भी ठीक-ठाक इज़ाफ़ा होगा उनकी पेंशन में, और शायद इसी वजह से जो पुरानी पेंशन योजना की माँग है दोस्तों, वो की जा रही है, ताकि जो पेंशन लेने वाले कर्मचारी जब ऐसे वेतन आयोग का लाभ ग्रहण करेंगे, तो उनको और अच्छे से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने में फ़ायदा होगा। तो फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।